मंत्री जी है अनिल विज जी, वो कष्ट निवारण समिति के अध्यक्ष बने थे। हमें सिरसा वासियों को बहुत खुशी हुई थी कि हमारी सुनवाई करेंगे, सिरसा की सुनवाई करेंगे। इसीलिए एक मैंने एप्लीकेशन लगाई भ्रष्टाचार के बारे में कमेटी के। डीसी साहब के पास हम लेके गए वो, और डीसी साहब ने हमारी बात भी सुनी और बोले ठीक है मैं इसकी इंक्वायरी कराऊंगा और मैं आपकी याचिका लगाऊंगा। तो अच्छी तरह बात सुनी हमारी, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने या कैसे भी है हमारी वो याचिका उन्होंने उसमें नहीं रखी। इसलिए हम भी साहब से गुहार लगाते हैं हमारी आवाज़ सुने तो भी हमारी याचिका या तो अब की बार लास्ट में बुलाए हमें, या अगली बार के लिए हमें टाइम कोई भी मौका दे। हमारी एक ये भ्रष्टाचार के बारे में है, हमारा ये भादरा तालाब है, इसमें करोड़ों रुपए आए और गमन कर गए। ये ईओ तो इतना भ्रष्ट है, एक एक पौधा 2-4 लाख में पड़ रहा है इसका, और 4 बारी इसमें ट्यूबवेल लग गए, कोई ट्यूबवेल नहीं चल रहा। और ये घास के नाम पे पता नहीं कितने लाखों रुपए गमन कर गया। तो इसलिए हम भी साहब से गुहार लगानी है भी हमारे सिरसा की कमेटी की कोई बड़ी जांच करवाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो। हमारी यही हमारे विधायक है जो हमें गोकुल सेतिया जी, उससे पूछते हम क्या आप पहले इलेक्शन से पहले जीतने से पहले कह रहे थे भी कि हम कैटल फ्री कर देंगे, हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, और भी कई मुद्दे उठाए थे उसने। आज वो मुद्दे वो कहाँ गए, हम विधायक से पूछना चाहते हैं। और एक कमेटी के अंदर और भी भ्रष्टाचार का मुद्दा है। एक जैसे अपनी प्रॉपर्टी आईडी होती है, जिस तरह अपन करानी हो रजिस्ट्री, एक तो अप्रूव्ड होता है एक अनअप्रूव्ड होता है। तो ये जो अपने नाम बताता हूँ आपको, एक सुमित नाम का है, सुमित नाम है, तो प्रवीण जी की आईडी चलाता है 2-3 साल से। एक संदीप है, कच्चा कर्मचारी है, जो इतने बड़े अधिकारी एक्शन की आईडी चलाता है, सुपरवाइजर है कोई। एक राहुल जी है, ये आईडी मतलब चलाते हैं। अभी जो अनप्रूव्ड होता है ना उसको प्रूव्ड कर देते हैं, जो रजिस्ट्री हो जाएगी उसके बाद के अंदर उसको फिर वापस अनप्रूव्ड करते हैं। उसमें मोटा मतलब पैसा लेते हैं लोगों से, कोई से 20,000 कोई से 50,000, और 10 दिन से ये आईडी भी बंद कर रखी है इन्होंने, क्योंकि ये रोला हुआ है ना, अभी आईडी का पता लग गया, हजारों आईडी बना रखी है डुप्लीकेट, उसकी इंक्वायरी हो। तो इससे पहले आपने कहाँ पे सर कंप्लेन की है? ये मैंने सीएम विंडो पे लगाई, आरटीआई लगाई है, चंडीगढ़ भी भेज रखी है। टाइम पहले सर आपने की है? मैंने 2-3 महीने से मेरे पास सारे कागज है, ये आरटीआई, ये भी सारे मुद्दे है ना, ये जो डीसी साहब से नंबर भी लगवा के लाया हूँ मैं 1 महीने पहले। जब ये बने हैं ना बिज साहब है, उसी दिन मैंने एप्लीकेशन लिखवाई। ये 5-6 मुद्दे हैं, इनकी इंक्वायरी कर दे। इस कागज को अच्छी तरह आप दिखाओ। ये लोग कौन है जो ये अधिकारियों की आईडी चला रहे हैं और बार बार जैसे गपले आप बता रहे हो घोटाले किए जा रहे हैं या सौदेबाजी की जा रही है? ये बता रहे हो ना, एक तो सुमित है और एक संदीप है, कच्चा है, ये एक्शन की चलाता है, और सुपरवाइजर है एक राहुल जी, ये इनकी आईडी चलाते हैं। ये अधिकारी की संदीप जो कच्चा कर्मचारी है, ये आईडी चला सकता है क्या? ये आईडी चलाता है उसकी एक्शन की। सर कोई प्रूफ है इस बात का? कोई प्रूफ? हाँ, प्रूफ भी दे देंगे, प्रूफ है हमारे पास भी। एक जिस तरह एक दीवार है, ये प्लाट है अपना, ये तो प्रूव्ड कर दिया, इसको अनप्रूव्ड कर दिया, और वो चक के ले आए दूसरी साइड से, वो भी है हमारे पास, नंबर है मेरे पास, सारा कुछ है उसका। जब भी अफसर के पास जाना पड़ेगा मैं दूंगा उनको। तो यहाँ के प्रशासन से या अधिकारियों से आपने बात करी, कोई सुनवाई हुई नहीं इस बारे में? ऐसा है जी, प्रशासन सारा यहाँ का मतलब कैसे ही लगा लो भ्रष्ट है। हमारे सिरसा के अंदर तो है ना, कोई एक आधा को छोड़ के बाकी सारे ही है ना मतलब खाऊ पी रहे। सरकार इतने पैसे दिए, सरकार चाहती है भी अच्छे काम हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, परंतु ये कुछ लोग है ना, ये सरकार को है ना चुना भी लगा रहे हैं सरकार को, और सरकार को बदनाम भी कर रहे हैं। तो आप उनके समक्ष रख रहे हो सर उनसे? वही तो है ना जी, हमारी वो अपने एप्लीकेशन तो उन्होंने रखी नहीं, और बाकी है ना हम बाहर खड़े होंगे, मौका लगे तो हम जरूर मिलेंगे उनसे, मिल गए तो फिर तो सारी बात रख ही देंगे।
नमस्कार भाई साहब, पहले तो आप सभी मीडिया कर्मियों का, सभी साथियों का धन्यवाद जो यहाँ हमारी आवाज़ जो है इसको ऊपर तक पहुँचाने में आप हमारा सहयोग कर रहे हो। आपका तहे दिल से धन्यवाद। हम एक बिजली निगम में जो है ना तानाशाह बना हुआ एक अपने आप को गद्दाफी समझता है SC राजेंद्र सब्बरवाल, जो पिछले लंबे समय से एक ही सीट पर बैठा है और सभी जो है भ्रष्ट जो जेई हैं और जो निगम में कई जो बड़े बड़े घोटाले कर रही हैं उनका सुरक्षा कवच बन के बैठा हुआ है। और मैंने बहुत सी अलग अलग माध्यम से बहुत सी शिकायतें कर रखी हैं जिसमें अरबों रुपयों का जो है स्कैंडल हुआ है। और अनिल विज जी जो है हमारे पावर मिनिस्टर बने हैं, हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं भी वो जो है ये जो SC राजेंद्र सब्बरवाल के द्वारा जो किए गए घोटाले हैं उन पे जरूर कोई ना कोई एक्शन लेके कोई सख्त कार्रवाई करेंगे। और पिछले लंबे समय से एक HPL कंपनी के मीटर हैं जो कि कंपनी ने भी उनको डिफेक्टिव मान रखा है, जिससे करोड़ों रुपयों का निगम को भी नुकसान पहुंच रहा है, जिस पे इन्होंने RTI में भी रिप्लाई दिया है हैवी लॉस ऑफ निगम। पर उसके बावजूद भी कुछ जेईओं ने उसको कमाई का धंधा बना रखा है। वो जो जहाँ जी करते हैं वहाँ लगा देते हैं, पर वो नुकसान तो महकमे का होता है। जो महकमे का नुकसान होता है वो हमारे आमजन के खातों में पड़ता है, पर इसका जो भुगतान वो आमजन पे जो आर्थिक बोझ डलता है, जिसके अलग अलग हमने कई बार शिकायतें करी है। कुछ जेई जो हैं वो, जिनमें एक तो मदन लाल जो है वो बड़ा टॉप पे है जी, उसको ना तो किसी नियम रूल कहीं उसको कोई लेना देना नहीं है। एक उसके साथ उसका सहयोगी है जी रामपाल, एक उनका सहयोगी है सुनील ए आलम, जो पैसे की जो है ना कह सकते हैं खुली लूट जो है ये जरिया है इनके। ये SC साहब जो है इनको हर बार जो है कहीं ना कहीं इनका सुरक्षा कवच बन के बैठे हैं। और वो इससे ये होता है भी शायद SC साहब को हो सकता है वो पैसा इकट्ठा करके देते हो। अब इतने ही सिरसा की जो बदहाली जिम्मेवार तो देखो प्रशासन है जी, गोकुल सेती है जी, कोई पावर नहीं है। गोकुल सेती है जी हमारी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं और उन्होंने हमारे जो जनहित के जो मुद्दे हैं, जो सिरसा की जो भी कमी है, उन्होंने विधानसभा में आवाज़ उठाई, जिसका मैं तहे दिल से उनका धन्यवादी भी हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा नशे का था, कूड़े का था, और भी जो उन्होंने अपने अभी 65 जो है नशे के अड्डे उन्होंने चिन्हित करे हैं, तो ये बहुत अच्छा प्रयास है उनका। उन्होंने वहाँ विधानसभा में जो हमारी जो आवाज़ पहुँचाई, उससे बड़ा तो कोई मंच नहीं है ना जहाँ पे हमारी आवाज़ ना पहुँचे। पर एक विधानसभा में भी हमारी इतनी आवाज़ पहुँचने के बावजूद उस पे जो लोकल जो प्रशासन है उस पे किसी तरह की कोई कार्रवाई अमल में नहीं ला रहा। तो इसलिए गोकुल सेती है जिससे तो हमारी कोई वो नहीं है, पर वो तो हमारी आवाज़ उठा ही सकते हैं, सरकार तो उनकी है नहीं अभी। मैं यही रहता हूँ जी पार्क के पास में ही। मैं भादरा पार्क के बारे में बताना चाहता हूँ जी। भाई यहाँ बहुत बुरा हाल हो रहा है जी भादरा पार्क के अंदर। तो ये इसी के बारे में बता रहे हैं जी। यहाँ सुबह से लेकर शाम तक आवारा पशु फिरते हैं और नशेड़ी नशेड़ी फिरते हैं जी। यहाँ अभी दिखा देते हैं, आप कैमरा घुमा के देखो कितने बदहाल हो रहे हैं जी। यहाँ वो देखो कुत्ते वगैरह लड़ रहे हैं। यहाँ कोई पशु सुबह से लेकर शाम तक तो आवारा पशु जी, और उसके बाद में यहाँ आवारा लड़के नशा करते हैं जी। यहाँ बैठ के ये उधर मेज वो लगी हुई कुर्सियाँ जी, वहाँ बैठ के और नशा करते हैं सारा दिन। मेरा घर ये एरिया जी सामने ऊपर है, साथ में सारा दिन देखता हूँ जी। मैं सारा दिन देखते हैं गाड़ियाँ यहाँ बैठे बैठे और लड़ाई भी करते हैं, गंदी गंदी गाड़ियाँ काटते हैं। मैं ऊपर से उनको मैं डांटता भी हूँ। तो मैं तो पार्क के बारे में बता रहा हूँ जी। ये बातें बता रहे हो, क्या आपने कभी डी साहब से या मैंने 112 पे एक बार यहाँ लड़ रहे थे नशेड़ी, मैं 112 पे फ़ोन किया था। मैं 112 पे फ़ोन किया था, वो आए भी थे। उन्होंने 3-4 लड़कों को इधर पकड़ा था। अनिल विज जी कल अनिल का सुधार होना चाहिए। तो पैसा आ रहा है, पैसा इस पे लग नहीं रहा। पहले भी इसके टेंडर छूटे हैं, पैसा मिला है इसका। पार्क का पैसा आया था पहले भी, और अब भी मैं अखबारों में पढ़ रहा हूँ कोई 34-35 लाख रुपए अभी भी मंजूर हुए हैं इसके। तो वो पैसा कहाँ लग रहा है जी? आप देख आप कैमरा घुमा के देखो, यहाँ कोई काम देखो कहीं भी कोई भी काम नहीं हुआ है यहाँ जी। सचिन तनेजा, अनिल विज जी कल 29 तारीख को सिरसा आ रहे हैं और बिजली मंत्री बनने पर उन्हें बहुत बहुत बधाई। लेकिन जो बिजली की यहाँ बदहाली है इतने सालों से, खंबे गली गली में देखो तारे लटक रही हैं, मतलब हादसों को मौका दे रहे हैं।
और जस्ट डेढ़ साल पहले आशी स्वीट्स के सामने इसाद रोड पर एक बुजुर्ग व्यक्ति की इसी से मृत्यु भी हो गई थी, क्योंकि बारिश थी और वहाँ लोहे का खंभा लगा था। बार बार कंप्लेंट देने के बावजूद नहीं हटा, लेकिन जब मृत्यु अगले दिन वो खंभा हटा दिया, उसका जिम्मेदार कौन है? छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, गलियों में खंभे लगे हैं, मीटर नीचे लगे हैं, उसको VGC ये गुहार करते हैं, अभी खंभों को सही किया जाए, तारे ऊपर की जाए। ये सिस्टम जो सारा इतना जो भ्रष्टाचार, सबसे ज़्यादा बिजली बोर्ड महकमा भ्रष्टाचार है। एक मीटर भी लगवाना तो 1000-2 ही रिश्वत देनी पड़ती है, फिर मीटर लगता है, वैसे मीटर नहीं लगता। फिर खंभा यहाँ वहाँ 100 उसमें बहाने चलते हैं। हाँ, तो यही गुहार है भी उनसे, कल ये सारा सिस्टम जो आए इसको सही करें, जो इतने सालों का चल रहा है। और जो मीटर जंप की भी कंप्लेंट है, CM विंडो पे एक डाल रखी है। जब मीटर जंप करता है तो वो कहते हैं 1 लाख आपको बिल भरना पड़ेगा। जब मीटर बंद होता है तो उसका एवरेज बिल देते हैं। ये तो गुंडागर्दी होगी ना शर्म। भाई मीटर जंप कर गया, उसमें कस्टमर का क्या फॉल्ट है? भी 1 लाख जंप करो, 1 लाख उसको भरना ही पड़ेगा। जब कम है तो फिर भी आप उसका करो, फिर वो एवरेज बिल भरवाते हैं। मतलब ये हर एक डिपार्टमेंट में चल रहा है। जो सिरसा में कहते हैं करोड़ों रुपये आया था, वो अपने को दिख रहा है करोड़ों रुपया। सिरसा शानदार बहुत है, कैटल फ्री भी हो गया है, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, तो वो दिख भी रहा है अपने को बादा पार्क में। धन्यवाद जी। ये जो है ना, एक पार्क की जो बात आप कर रहे थे, इस पार्क पे करोड़ों रुपए विकास के नाम पे खर्च करने के लिए आए। ठीक है, पैसे की कोई कमी नहीं है, सरकार ने बहुत पैसे भेजे हैं, पर उसके बावजूद नगर परिषद के जो EO साहब हैं, वो उनकी मेहरबानी का सदका, उसके जो चंद लोग हैं, वो सारा पैसा वो डकार रहे हैं, अपनी जेबों में डाल रहे हैं। यहाँ अमेरिकन घास लग रही है कागजों में, और हकीकत में यहाँ देख लो रड़ा मैदान पड़ा है, डस्टबिन घोटाला। ठीक है, डस्टबिन घोटाला हुआ। जितने घोटालों के नाम है ना, वो यहाँ सारे सर्वगुण संपन्न हुए हैं। किसी पे आज तक कोई पूर्ण जांच नहीं हुई, किसी पे आज तक किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। करोड़ों रुपए के टेंडर लगते हैं, टेंडर लगाए जाते हैं, काम कागजों में होते हैं, हकीकत